हिंद साथियों, आज हमको मौका मिला है हिंदू कोड अधिनियम बताने का। तो हम ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि हिंदू कोड बिल आप लोग का अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और हम संविधान को भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ये मेरा संविधान आ चुका है, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप डेली आप लोग देखेंगे संविधान के बारे में, ठीक है। हालांकि हम संविधान को बहुत पहले पढ़े थे, ठीक है, तो उतना अच्छा से याद नहीं, लेकिन जब ये किताब को पढ़ें तो अच्छा इसमें डिटेल से दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग का संविधान के हर छोटा छोटा बात आप लोग का वीडियो में बताया जाएगा, ताकि हर आदमी को अपना अधिकार, अपना कर्तव्य, अपना मूल कर्तव्य, नागरिक, हर चीज़ को उसको समझ में आ जाए। कोई भी आदमी हो, अगर कोई पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, लेकिन अगर वो संविधान को थोड़ा सा भी समझ में रखता हो तो वो ना तो पुलिस से डरेगा, ना तो कानून से डरेगा, क्योंकि वो अपना कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, अपना नैतिक सब कुछ उसको आता होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या बताएंगे आज, हिंदू कोड बिल बताएंगे, ठीक है। और हिंदू कोड जो बिल है ये खास करके हमारे महिलाओं के लिए बनाया गया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं हिंदू कोड बिल। और ख़ास करके कोई लड़की हो, कोई महिला हो, ठीक है, सभी लोग का ये ज़रूरी है पढ़ने के लिए। ऐसा बहुत आदमी बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ नीचे जाति के आने की SC ST के लिए काम किया था। ऐसा नहीं है। भारत में पूरा महिलाओं के लिए, पूरा लड़कियों के लिए, पूरा लड़कों के लिए, पूरा देश के लिए उसने अपना सब कुछ बलिदान दे दिया। समझ में आना, खाली हम लोग के लिए देता तो हम लोग अभी राजा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बात जितना जल्दी हो सके जो ब्राह्मणवाद ये फैलाता है वो अच्छा से समझ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं आज, हिंदू कोड बिल, ठीक है। हिंदू कोड बिल बनाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। वो उस समय कानून मंत्री था, ठीक है। ये जब देश आज़ाद हुआ तब के बात है, ठीक, 1947-48 का, ठीक है। उस संसद में पेश किया कानून कब, 1948 में। 1947 में भारत आज़ाद हो गया था, तो 1948 में ये क्या किया, ये कानून पेश कर दिया कि हम लोग का ये अधिकार दो, ठीक है। सब अब सोचो उस समय जब महिलाओं का घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता है, उसको इतना शोषण होता है, उसका साथ इतना अत्याचार होता है, उसको अगर कोई हिंदू कोड बिल लाकर बोलेगा महिलाओं का समान अधिकार दीजिए, उसको पढ़ने का अधिकार दीजिए, उसको बोलने का अधिकार दीजिए, उसको हर चीज़ में नौकरी में बराबर का अधिकार दीजिए, तो क्या होगा, सभी विरोध होगा। अब ब्राह्मण विरोध अभी भी कर रहा है, तो उस समय सोच सकते हैं ना, ठीक है। तो सभी विरोध किया, कानून मंत्री से क्या किया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया कि अगर मेरा समाज अगर आगे बढ़वे नहीं करेगा तो हम मंत्री रह के क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। तो उसने क्या किया, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, कानून मंत्री था, ठीक है। लेकिन हालांकि ये बहुत खराब कर दिया था कि इतना पढ़ा लिखा इंसान होने के बाद भी उसको कानून मंत्री बनाया। सोचो ना कि दुनिया में, भारत में इतना कोई नहीं पढ़ा था, इतना कोई नॉलेजेबल नहीं था, ठीक है। वो 32 डिग्री लिया था, फिर भी उसको क्या बना दिया, उसको कानून मंत्री बनाया, लेकिन उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया। ये हम लोग का देश का रैफियत है, समझ में आ रहा है। तो अगर वो प्रधानमंत्री होता है तो वही समय पूरा देश का नक्शा चेंज कर देता है, लेकिन ये लोग का ब्राह्मणवाद को ये बात समझ में नहीं आएगा, हजम नहीं होगा। कानून मंत्री ही बन गया था, वो लोग का अभी तक पेट में गुड़गुड़ी होती है, अभी भी संविधान लिख दिया, वो लोग का अभी पेट में पचपे नहीं करता खाना, जब तक उसके बारे में दो गलत नहीं बोलेगा, समझ में आ रहा है। अब कोई बोलेगा कि इतना तो आप बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं बताएं कि हिंदू कोड बिल होता क्या है, तो ध्यान से समझिए, ठीक है। हिंदू कोड बिल पास करना इसलिए ज़रूरी था, महिला को कोई अधिकार ही नहीं था, ना तो उसको घर से बाहर निकलने का अधिकार था, ना तो उसको बोलने का अधिकार था किसी के सामने, ना तो वो पढ़ने का उसको अधिकार था, ना तो अगर किसी को शादी कर दिया किसी महिला को, उसको चाहे कितनों मारे, कितना उसको डांटे, चाहे उसको जला भी क्यों नहीं दे, उसको तलाक नहीं दे सकता था। बात समझ में आ रही। संपत्ति में सिर्फ लड़कों का अधिकार था, लड़कियों को कोई अधिकार ही नहीं था, महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं था, ठीक है। तो हर जगह उसको क्या कर दिया, दबाए कर रखा गया था, समझ में आ रहा। हर जगह उसको क्या किया गया था, दबा कर रखा गया था। जैसे पहले पता हम लोग का जानते हैं कि महिलाओं का संपत्ति का अधिकार नहीं था, कहीं नहीं था, ना तो उसका जब शादी नहीं हुआ उससे पहले भी नहीं था, और शादी होने के बाद भी कहीं भी उसको संपत्ति का अधिकार नहीं था, ठीक है। पुरुष एक से ज़्यादा 10 को शादी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महिलाओं एक से ज़्यादा शादी नहीं कर सकता था। ये था हम लोग का हिंदू कोड बिल लाने का जरूरी, समझ में आ रहा है। उस समय पहले का बात बता रहे हैं। तलाक कानून सिर्फ पुरुषों का था, तलाक कानून सिर्फ पुरुषों का था, यानी कि कोई महिला को उसको मार रहा, काटा, समझ में आ रहा, दारू पी के आ रहा बढ़िया से, उसको कुछ भी बोल दे रहा, कुछ भी कर दे रहा, तो
महिला चाह कर भी उसको तलाक नहीं दे सकता था। बात समझ ना। तो हिंदू कोड बिल में क्या है, उसको पास किया गया कि हाँ आप तलाक दे सकता है। अगर उसके साथ कोई दुष्व्यवहार कर रहा, कोई अत्याचार कर रहा, गलत काम, उसको शोषण कर रहा, तो अब क्या करेगा, उसको कानून में उसको तलाक दे सकते हैं। ठीक है। पुरुष महिलाओं का बराबर अधिकार उस समय नहीं था। बात समझ में आना। पुरुष महिलाओं का अधिकार उसमें बराबर सम्मान कभी नहीं दिया गया। पहले मनुस्मृति में आप लोग अगर किताब अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, एक ब्राह्मणवाद ने क्या लिखा था, एक मनुस्मृति किताब, मनुस्मृति। ठीक है, कौन किताब लिखा था, मनुस्मृति। उसमें महिलाओं का कोई चीज़ में अधिकार दिया ही नहीं था। महिलाओं और खास करके SC ST और OBC यानी कि बहुजन समाज लोगों का। बात समझ में आ रही। आगे देखिए, पिता का संपत्ति में बेटों का सिर्फ अधिकार था, बेटियों को कोई अधिकार नहीं था। पुरुष महिलाओं का बराबर अधिकार कभी तो दे भी नहीं किया था, और अभी भी देना नहीं चाहता है। अभी भी ब्राह्मणवाद इसका खिलाफ है कि अभी भी नहीं देंगे। ठीक है। और ऐसा भी होता है कि कोई पुरुष है, नशाबाजी है, डेली उसको आ रहा, ठीक है, पीकर उसको मार रहा, पीट रहा, समझ में आ रहा, उसको तलाक महिला चाह कर भी तलाक नहीं दे सकता। ठीक है। तो पहले इस तरह का कंडीशन हो रहा था, तो इसलिए हिंदू कोड बिल लागू करना पड़ा। उसमें ये बताया गया कि महिलाओं का बराबर संपत्ति में अधिकार देना चाहिए। बेटियों का जिस तरह बेटों का अधिकार होता है उस तरह बेटियों का भी अधिकार देना होगा। ठीक है। अगर कोई किसी साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी से अत्याचार कर रहा, ठीक है, शादी हो गया, ठीक है, और शादी एक पुरुष एक महिला उसे, ठीक है, एक पुरुष एक ही शादी कर सकता है, एक महिला एक ही शादी कर सकता है। हो सकता है अगर वो डेट हो चुका है तो 2 को कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन पहले के पुरुष में 10 को 12 को शादी कर लेता था, और इसमें कोई कानून को कुछ पता ही नहीं था। बात समझ में आ रही। तो इस तरह का पहले शोषण अधिकार हो रहा था। तो हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। इसी जब 1948 में जब इस विरोध हुआ और कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, यही जाकर 5-6 साल में क्या हुआ, ये जो कानून था हिंदू कोड बिल, उसको 4 भाग में बांटा गया और उसको पास किया गया। ठीक है। पहला हम लोग को देखिए हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है। सब में 1955 1956 के बीच में सब हुआ था, 55 या तो 56 के बीच का। ठीक है। हिंदू उत्तराधिकारी संपत्ति का अधिकार में बताया गया। ठीक। हिंदू तादक और भरण पोषण, कोई बच्चा को गोद ले सकता है। ठीक। हिंदू अल्पसंख्यातक और अभिभावक अधिनियम, यानी कि अपना माता, यानी कि जो हम लोग का पेरेंट्स है, अपना जितना अधिकार बेटा का दे रहा उतना अधिकार बेटियों को भी देना होगा। ठीक है। इसमें इस तरह बताया गया। ठीक है। इसको हम हालांकि चारों का हम बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। पहला हम लोग का क्या है, फर्स्ट नंबर वाला हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम में क्या करता है कि सबसे पहले महिलाओं का अधिकार है, यानी कि जब तक वो अपना शादी नहीं होता तब तो उसका पापा संपत्ति में अधिकार, दूसरा अगर शादी हो गया, ठीक है, तो उसका पति संपत्ति के अधिकार में, ठीक है, और उसका सुरक्षा। इसलिए कभी कभी आप लोग अगर किसी महिला को आप लोग देखें, अगर वो महिला किसी कारण में पुलिस के पास पहुंच गया तो सबसे ज़्यादा सुनवाई किसका करता है, महिला लोग का, पुरुष का नहीं सुनेगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, महिला को ज़्यादा, हाँ सच बोल रहा, समझ में आ रहा। क्यों, उसको सुरक्षा देने के बाद किस में किया गया, हिंदू कोड बिल में, इसलिए महिलाओं का ज़्यादा सुनता है। बात समझ में आ रहा है। ठीक है। आगे देखिए एक पति एक पत्नी अधिनियम। ठीक है। मान लो एक पति पत्नी, ठीक है, और पति बिना पूछे, ध्यान सुनना, पति बिना पूछे, ठीक है, बिना पूछे कहीं दूसरा जगह चक्कर, कहीं दूसरा जगह वो शादी कर लिया, ठीक है, और ये बात साबित हो गया, ठीक है, अगर ये बात प्रूफ हो गया, ठीक है, कि मेरा पति दूसरा शादी किया है, दूसरा से चक्कर चल रहा है, शादी कर लिया, ठीक है, तो उस पुरुष को कम से कम कितना 7 साल तक जेल हो सकता है। कितना, 7 साल तक। ठीक है। कितना, 7 साल तक उसको जेल हो सकता है। ठीक है। ठीक है। अगर उसका पत्नी उसको अनुमति दे देता है कि मेरा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरा शायद बच्चा नहीं, बाल बच्चा नहीं हो सकता, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना उसे पूछे पुरुष, ठीक है, दूसरा शादी कर लिया और ये बात साबित हो गया कोर्ट में, ठीक है, तो उसको कितना 7 साल तक उसको जेल सजा हो सकता है। ठीक है। आगे देखिए पति पत्नी तलाक अधिकार। ठीक है। अब एक पति, मान लो एक पति है, दारू पी के आता है बढ़िया से एकदम, और बढ़िया से नोटिंग करता है, तो पत्नी क्या कर देख रहेगा, बोलेगा हट, समझ में आ रहा, तलाक दे देगा, निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हिंदू कोड बिल में हम लोग का, हिंदू मैरिज एक्ट में हम लोग को देखने मिल रहा है। ठीक है। अब तुरंत तलाक हो जाएगा, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले महिलाओं तलाक नहीं दे सकता था,
कितना उसके साथ शोषण हो रहा है, कितना उसके साथ अत्याचार हो रहा है, कितना उसके साथ कुछ भी हो रहा हो, समझ में। शादी हो गया 12-13 साल में और उसका बाद उसको ज़िंदगी भर उसको शोषण किया करता था और उससे तलाक भी नहीं दे। सोचो कितना वो तकलीफ में बिताता होगा उस समय, समझ में आ रहा। तो पति पत्नी तलाक अधिकार इसमें भी क्या हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट में पास करा दिया। ठीक है, आगे देखिए, विवाह का कुछ शर्त रखा गया। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें पता लगेगा कि उसमें कुछ शर्त भी है। ठीक है, जिससे पुरुष का उम्र कम से कम 21 साल होना चाहिए और महिला को 18 साल। कितना, पुरुष का 21 और महिला को 18। लेकिन हम लोग क्या ऐसा मानते हैं? नहीं मानते हैं। देहाती हम तो 12 साल में चलो बिहार नूनी भी बिहार लगाओ, लड़का खो जाने लगता है ना, तो उसको अच्छा से बढ़िया शिक्षा दिया। ठीक है, इसमें चारों में जब लास्ट वाला पढ़ाएंगे तब आपको पता लगेगा कि एक माता पिता का अपना बच्चे को अधिकार देना कितना इम्पोर्टेंट है, समझ में। तो 18 साल होपन करते 12 साल में बिहार, 16 साल में 2 का बच्चा, तो उस लड़के का मानसिक स्थिति क्या होगा आप लोग सोच सकते हैं। ना तो वो बढ़िया से विकसित हो पाया, ना तो उसका शरीर विकसित हो पाया उसको, और 2 का बच्चा हो गया तो कभी बढ़िया से उठ पाएगा अपना पैर में, समझ में आ रहा ना। उसको हमेशा उसको दबा के रखेगा। और लड़की भी आज लोल होती सब, समझ में आ रहा, लड़कियों भी आजकल लोल है। सोचो जब अभी तुम अच्छा से ज़िंदगी को समझे नहीं है, ज़िंदगी को अच्छा से देखे नहीं है और किसी का बौखलाहट के साथ चलो हम भागो, आजकल ये नियम बना लिया है ये लोग, समझ में आ रहा, चलो भाग जाते हैं कुछ शरीर का अपना भूख मिटाने के लिए, समझ में आ रहा। तो ज़िंदगी भर किसी के साथ रहना तो थोड़ा सोच समझ कर उसका हाथ पकड़ लेना, नहीं तो ज़िंदगी भर पछताने के सिवा कुछ नहीं है। शरीर का भूख मिट जाएगा। ठीक है, शरीर का भूख कितना मिटाने लगेगा, 100 साल लगेगा नहीं, समझ में आ रहा। लेकिन ज़िंदगी जिसका साथ रहेगा उसको बढ़िया से चूज करना, और कम से कम उम्र हो जाने के बाद चूज करेगा तो पूरा आपका साथ परिवार, आपका साथ देश, आपके साथ कानून, आपके साथ परिवार, सब लोग साथ देगा। ठीक है, लेकिन अब किसी के 12 साल हुआ और चलो भागो, वो कहाँ कहीं रहेगा, ना तो घर का ना तो घाट का। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, कितना कम से कम पुरुष का 21 साल। ठीक है, पुरुष लेकिन आप अपना जगह ठीक है। ठीक है, 20-22 साल 25 साल लड़कों लोग का जिम्मेदारी मिल जाता है जिसकी वजह से वो अपना शादीशुदा आगे बढ़ा ले। लेकिन लड़कियों लोग को अभी भी वो लोग पढ़ लिख रहे, लेकिन अभी भी वो लोग को नहीं समझ में आ रही। ठीक है, अपना अधिकार, अगर कोई मम्मी अगर उसको दबाव डाल रहा है, ठीक है, 18 साल नहीं हुआ दबाव डाल रहा हो कि शादी करो, तो आप अपना आसपास के थाना या तो अपना कोर्ट जा सकते हैं, पुलिस को बता सकते हैं कि मेरा शादी, ठीक है, अभी नाबालिग और हमको घर में दबाव कर रहा है, तो आपके साथ खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या बोलेंगे, घर का कंडीशन भी कुछ अजीब हो जाता है, वातावरण भी कुछ अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से लड़की भी सोचता है चलो मुफ्त का रोटी मिलेगा समझ में आ रहा है ना, जाके खाली काम करेंगे और आराम से सेल्फी लेंगे और इंस्टाग्राम में रील बनाएंगे। आज का तो ये समय हो गया। ठीक है, तो ये होता है। पुरुष कितना 21, महिला 18। ठीक है, पति पत्नी पहले से शादीशुदा ना हो, यानी कि कोई लड़का लड़की पहले अगर शादी कर रहा है तो वो लड़की या लड़का पहले से शादीशुदा ना हो। ठीक है, आगे देखिए, दोनों का मानसिक स्थिति ठीक भी होना चाहिए। ये क्या बता रहे हैं, विवाह का शर्त बता रहे हैं, तो इतना तो हम लोग पता है। ठीक है, यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, निकट संबंधियों के साथ शादी ना हो। ठीक है, निकट संबंधियों के साथ शादी ना हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना रिश्ते में, ठीक है, अपना रिश्ते में इधर उधर शादी कर लेते हैं। बहुत जगह तो आजकल ऐसा भी हो गया हम लोग का इधर, ठीक है, अपने गाँव में शादी कर लेता है। अरे बकलोल गधा, क्या तुमको क्या बताएं। ठीक है, सोचो अपने आसपास में अपने गांव में कर लेता, क्या लगता है उसको साइंस इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम लोग का अलग अलग डीएनए मिलता है तो उसमें अलग कुछ चेंजिंग होता है, अलग उसका आनुवांशिक बनता है। ठीक है, लेकिन क्या बोलेंगे इसमें। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए साफ सुथरा लिख दिया है हिंदू मैरिज एक्ट में कि निकट संबंधियों से शादी ना हो। और ये बात किसी को अभी पता भी नहीं है कि, ठीक है, बहुत जगह ऐसा भी होता है। ठीक है, अपने गांव में शादी कर रहा है, अपने रिश्ते में अपने पापा दादी नाना के साथ उसको शादी कर लेता है, ये कोई मतलब नहीं होता है। हिंदू बोलता है आजकल हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे किस तरह जा रहा दिख रहा है। ठीक है, देखिए आगे देखिए तलाक। ठीक है, तलाक अगर कुछ नियम दिया है इसमें हिंदू विवाह अधिनियम में, ठीक है, कि अगर ये सब कुछ हो रहा तो आप तलाक दे सकते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्रूरता, यानी कि उस महिला या पुरुष के साथ क्रूरता हो रहा। दूसरा व्यभिचार,
यानी कि कहीं चक्कर चल रहा हो, समझ में आ रहा है, फियर चल रहा हो, ठीक है। आजकल तो सीरियल आ गया एकदम 12-17 को दिखा कर देंगे और सबको ख़राब कर रहा है, ठीक है। अभी विचार, ठीक है, घर में है फिर भी दूसरा जो चक्कर चला रहा है कि हाँ कितना अच्छी है, मन नहीं कभी नहीं भरता, ठीक है। समझ में आ, एक से दूसरा जगह क्या करना, समझ में आ। तीसरा परित्याग, क्या परित्याग। चौथा क्या, धर्म परिवर्तन, ठीक है। परित्याग मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छोड़ देना, ठीक है। मान लो किसी वजह से कोई चीज़ छोड़ देना, ठीक है। आगे देखिए धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन आने को कोई लड़का लड़की दोनों पति पत्नी है, एक बोल रहा है कि हम सनातन धर्म को मानेंगे, एक बोल रहा है बौद्ध धर्म को मानेंगे, कोई बोल रहा है हम भोलेनाथ को मानेंगे और कोई बोल रहा है हम गणेश को मानेंगे, दोनों में लड़ाई हो गया, समझ में आ रहा। तो क्या होगा, धर्म परिवर्तन, दोनों का धर्म परिवर्तन कर लो, ठीक है। यानी कि दोनों अलग अलग धर्म मान रहे थे, धर्म परिवर्तन कर लो, दोनों अलग हो जाओ, ये भी नियम है, समझ में आ रहा। मानसिक बीमारी, क्या मानसिक बीमारी, दोनों का अगर मानसिक को पगला आ गया है, कहीं तीसरा जगह चक्कर, 4-5 जगह चक्कर चल रहा है तो पगले भी करेगा, मानसिक बीमारी पकड़ भी करेगा, बात समझ। 7 साल से लापता, अगर कोई महिला या पुरुष दोनों का शादी हो चुका है और 7 साल से लापता है तो उस कंडीशन में भी क्या करता है, तलाक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना है ये तलाक लेने का कुछ कंडीशन बताए गए, ठीक है। आप लोग समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये हिंदू कोर्ट बिल आप लोग का समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।